भारत का स्टॉक मार्केट क्यों गिरता है? इसका कारण कई कारकों में छिपा है, जो डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों स्थितियों से जुड़ा हुआ है। In this video we will discuss some major factors for falling Indian stock market. First reason is global economic condition. मंदी का डर। अगर ग्लोबल आर्थिक विकास धीमा होता है या प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका, चीन या यूरोपीय संघ में मंदी या वित्तीय संकट आते हैं, तो इसका असर उभरते हुए बाजारों जैसे भारत पर पड़ता है। ब्याज दरें। विकसित देशों में केंद्रीय बैंकों, खासकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि से वैश्विक निवेशकों को उभरते हुए बाजारों से पैसा निकालने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उन्हें विकसित देशों में सुरक्षित निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलता है। ग्लोबल कमोडिटीज प्राइस। कच्चे तेल या खाद्य पदार्थों जैसी वस्तुओं की बढ़ती कीमतें भारत पर असर डाल सकती हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा आयातक है। तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और इंडियन करेंसी पर दबाव डाल सकती है, जिससे बाजार में अस्थिरता पैदा हो सकती है। नेक्स्ट रीजन इज इन्फ्लेशन एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक चैलेंजेस। हाई इन्फ्लेशन। भारत में खाद्य, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं पर इन्फ्लेशन का दबाव बढ़ रहा है। जब महंगाई बढ़ती है तो उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति घटती है और उपभोग में कमी आती है, जिससे कंपनियों के लाभ में गिरावट आती है, जो स्टॉक के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। करेंसी का मूल्य घटना। यदि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो आयात महंगे हो जाते हैं, विशेष रूप से तेल, और भविष्य में आर्थिक अस्थिरता का डर उत्पन्न होता है, जिससे निवेशक सतर्क हो जाते हैं और स्टॉक बाजार में गिरावट आती है। रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक भी इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा सकता है। हालांकि यह जरूरी है, लेकिन इससे उधारी महंगी हो जाती है, जो आर्थिक विकास को प्रभावित करती है और बाजार की भावना पर नकारात्मक असर डालती है। नेक्स्ट रीजन इज कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक स्लोडाउन। वीक कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। अगर कंपनियां अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो उनका स्टॉक मूल्य गिर सकता है। उदाहरण के लिए बैंकिंग, आईटी, रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। सप्लाई चेन इशू। यदि ग्लोबल आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाएं आती हैं तो कंपनियों को उच्च लागत, उत्पादन में कमी और राजस्व में देरी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे स्टॉक की कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट रीजन इज जियोपॉलिटिकल रिस्क्स। देशों के बीच तनाव। अगर देशों के बीच विवाद या तनाव बढ़ता है तो यह अस्थिरता का कारण बन सकता है और निवेशक जोखिम से बचने के लिए शेयरों को बेच सकते हैं। ग्लोबल संघर्ष और युद्ध, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक आर्थिक अस्थिरता को बढ़ाया है, इसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ता है। इस प्रकार की घटनाएं निवेशकों को सतर्क कर देती हैं और वे उभरते बाजारों से धन निकालने लगते हैं। नेक्स्ट रीजन इज डोमेस्टिक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। चुनाव का साल। अगर भारत चुनावी वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो राजनीतिक अनिश्चितता से बाजार में उतार चढ़ाव हो सकता है। निवेशक सरकार की नीतियों, सुधारों या संभावित अस्थिरता को लेकर सतर्क हो सकते हैं। पॉलिसी एंड टैक्सेशन इश्यूज। किसी भी अप्रत्याशित नीति परिवर्तन, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाना या किसी विशेष क्षेत्र में नियामक कार्रवाई, से भी बाजार में गिरावट आ सकती है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार ने अचानक किसी क्षेत्र जैसे तकनीकी या फार्मास्यूटिकल पर अधिक टैक्स लगा दिया तो उस क्षेत्र के शेयर गिर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लोज। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई में कमी। विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर ग्लोबल जोखिम बढ़ने या नीतिगत बदलावों के कारण एफपीआई में कमी आती है तो इसका असर बाजार पर पड़ता है और वह गिरावट का सामना करता है। यूएस डॉलर का मजबूत होना। अगर अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से पैसा निकालकर सुरक्षित संपत्तियों जैसे यूएस बॉन्ड्स में निवेश करने लगते हैं, जिससे भारतीय बाजार में पूंजी की कमी हो सकती है। नेक्स्ट रीजन इज टेक्निकल मार्केट फैक्टर्स। बेयरिश सेंटिमेंट। अगर बाजार एक लंबी गिरावट की ओर बढ़ रहा है तो बेयरिश सेंटिमेंट निवेशकों को घेर लेती है और वे डर के कारण बेचने लगते हैं, जिससे गिरावट और बढ़ जाती है। प्रॉफिट टेकिंग। अगर बाजार में लंबे समय तक तेजी रही है तो कुछ निवेशक अपनी कमाई को कैश करने के लिए शेयरों को बेच सकते हैं, जिससे बाजार में सुधार या गिरावट आ सकती है। नेक्स्ट रीजन इज सेक्टर स्पेसिफिक स्लोडाउन्स। आईटी टेक सेक्टर की मंदी।
चूंकि भारत का आईटी क्षेत्र स्टॉक मार्केट का बड़ा हिस्सा है, अगर ग्लोबल स्तर पर सॉफ्टवेयर सेवाओं या तकनीकी उत्पादों की मांग में कमी आती है तो भारतीय कंपनियों के स्टॉक्स प्रभावित हो सकते हैं। रियल एस्टेट संकट। अगर रियल एस्टेट सेक्टर में संकट आता है, जैसे उच्च ऋण या संपत्ति की कीमतों में गिरावट, तो इसका असर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की कंपनियों के शेयरों पर पड़ता है। नेक्स्ट रीजन इज लिक्विडिटी क्रंच। ऋण संकट या क्रेडिट कड़ी करना। अगर कंपनियों को ऋण लेने में कठिनाई होती है या अगर ब्याज दरों में वृद्धि के कारण उधारी महंगी हो जाती है, तो इसका असर स्टॉक बाजार पर पड़ सकता है, खासकर उन कंपनियों पर जो उच्च ऋण पर निर्भर हैं। कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। भारतीय स्टॉक बाजार कई जटिल ग्लोबल और डोमेस्टिक कारणों से प्रभावित होता है। ग्लोबल आर्थिक स्थितियां, इन्फ्लेशन, ब्याज दरें, राजनीतिक अनिश्चितता और निवेशक भावना सभी मिलकर बाजार की दिशा तय करती हैं। अगर बाजार में गिरावट हो रही है तो यह इन कई कारणों का संयोजन हो सकता है। निवेशकों को इन घटनाओं के बारे में जागरूक रहना जरूरी है ताकि वे सही समय पर अपने निवेश निर्णय ले सकें।